यस माई 10+2 स्टूडेंट्स, बच्चों आपका एक बार फिर से वेलकम है। ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम। ऑर्गेनिक में फिनोल्स कर रहे हैं। फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने फिनोल की जो केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी वो थी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो फिनोल जिस एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है उसके कारण होती है। उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए अगली केमिकल प्रॉपर्टी आपको करवाने जा रहा हूं, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। सेकंड, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी बच्चों क्या है? नाइट्रेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो फिनोल जिस एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है उसके कारण होती है, जब उस एरोमेटिक रिंग पर होती है नाइट्रेशन। स्टार्टिंग में ये बोल रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रेटिंग एजेंट, तो जो फिनोल है आफ्टर नाइट्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन the type of nitrating agent phenol after nitration gives different products। तो मतलब नाइट्रेशन जो करवा रहा है नाइट्रेटिंग एजेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फिनोल है आफ्टर नाइट्रेशन आपको क्या प्रोडक्ट देने वाला है। अब नाइट्रेटिंग एजेंट हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रेटिंग एजेंट कैन बी dilute नाइट्रिक एसिड, dilute HNO3, and nitrating agent can be concentrated HNO3। तो जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों यूज होते हैं इन द नाइट्रेशन। तो इट डिपेंड्स क्या आप dilute HNO3, dilute नाइट्रिक एसिड एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो बच्चों, जहां आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलोंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब हम आगे देखते हैं वन बाय वन के क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जब मैं dilute HNO3 एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट लेकर चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। यस स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं dilute HNO3 एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट। इसको मैं एज नाइट्रेटिंग एजेंट लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि फिनोल की जब नाइट्रेशन होती है, फिनोल की जब नाइट्रेशन होती है dilute HNO3 के साथ एंड टेम्परेचर रहता है 298 रूम टेम्परेचर पर नाइट्रेशन होती है। 298 केल्विन में टेम्परेचर रखता हूं तो मैं देखता हूं कि मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल बनता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब फिनोल्स की फॉर्मेशन होती है जिसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब एक ही NO2 ग्रुप लगता है। तो इट में भी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इट में बी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और इट में बी पैरानाइट्रोफिनोल, और इट में बी पैरानाइट्रोफिनोल। तो बच्चों dilute HNO3 के साथ जब मैं नाइट्रेशन करवाता हूं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। मिक्सचर बनता है किसका? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एंड पैरानाइट्रोफिनोल का, और साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पर जब ऐसे मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं dilute HNO3 को एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट लेकर,
तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो यील्ड होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं जब बनने हैं वो बहुत कम बनते हैं, मतलब यील्ड बहुत कम आती है, चाहे वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है चाहे वो पैरानाइट्रोफिनोल है। तो इसीलिए इस मेथड को हम थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट वे से नाइट्रेशन करवाते हैं विद dilute HNO3। वो इनडायरेक्ट वे क्या है, सबसे पहले फिनोल को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो आपने इसको लिख के साथ में इस रिएक्शन का ड्रॉबैक लिख देना है कि जब मैं फिनोल की मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं, उसकी नाइट्रेशन करवाता हूं विद dilute HNO3, तो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल तो बनते हैं, दोनों का मिक्सचर बनता है ऑर्थो और पैरा का, पर ये यील्ड बहुत इनकी कम आती है, इसीलिए हम इस मेथड को फिर रिप्लेस करेंगे बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। तो लेट अस स्टार्ट दैट इनडायरेक्ट मेथड। यस, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या रहता है, dilute नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन करवाने का फिनोल की। वो इनडायरेक्ट मेथड ये होता है बच्चे कि सबसे पहले आप क्या करो, यू विल टेक फिनोल और उसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, नाइट्रस एसिड के साथ। ये नाइट्रस एसिड आप कैसे बनाओगे, ये आप सोडियम नाइट्राइट की HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर आपके पास नाइट्रस एसिड बन जाएगा। और एट 280 केल्विन, एट लो टेम्परेचर, आप लो टेम्परेचर पर जब फिनोल और नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करोगे तो आपके पास पैरा नाइट्रोसोफिनॉल की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट स्टेप में। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आपके पास बच्चे क्या बनेगा, आपके पास पैरा नाइट्रोसोफिनोल नाम का कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोसोफिनोल। तो एक बार जब आपके पास ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल बन गया, इसकी आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो विद dilute HNO3 बिकॉज इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो पार्शियल dilute HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाता है dilute HNO3। तो इसकी फिर आप आगे क्या करवा दो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा दो विद dilute HNO3, dilute HNO3 के साथ जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बना। तो जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बना, इसको मैं लिख लेता हूं। अब इसकी मैं क्या करवा दूंगा बच्चों, विद dilute HNO3 ऑक्सीडेशन करवा के मैं क्या बना लेता हूं, पैरा नाइट्रोफिनोल मेरा बन जाता है, पैरा नाइट्रोफिनोल। और ये इसकी यील्ड काफी अच्छी आती है, बहुत ज्यादा आती है, और ये एक बहुत अच्छा मेथड है मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल्स प्रिपेयर करने का। मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल्स प्रिपेयर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। पहले आप नाइट्रोसोफिनोल बनाओ, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल या पैरा नाइट्रोसोफिनोल बना लो, फिर ऑर्थो या पैरा नाइट्रोसोफिनोल से फिर आप नाइट्रोफिनोल पर जाओ, उसकी ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा के विद dilute HNO3। सो दिस इज द मेथड। और बच्चे इसमें इन्होंने ये भी आपको बात बताई हुई है कि जब आपके पास मिक्सचर बनता है ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स का, तो उस मिक्सचर में से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स को अलग करना भी काफी इजी है विद स्टीम डिस्टिलेशन, विद स्टीम डिस्टिलेशन। तो मतलब जब आपके पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बनते हैं, जब आपके पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बनते हैं, एक बार बच्चों में लिख लेता हूं, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल and this is your paranitrophenol, that is your paranitrophenol। ये जो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल आपके बने, इन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल्स की ना
मतलब इनको सेपरेट करना मिक्सचर में से, जो रेसमिक मिक्सचर बना है प्रोडक्ट्स में, उस मिक्सचर में से सेपरेट करना इनको रेसमिक, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर से सेपरेट करना बहुत इजी रहता है प्रोडक्ट्स का जो मिक्सचर बना है, बिकॉज देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पैरानाइट्रोफिनोल। कैसे अलग किया जाए? बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। उसका रीजन ये ऐसे बता रहे हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है ये ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसके वेपर्स पहले बन जाते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है। ज्यादा वोलेटाइल होने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट कर सकेगी। तो जिसकी वजह से इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये अनस्टेबल होता है, तो जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, मतलब वोलेटाइल बोल दो कि इसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं, पर इसके कंपैरेटिवली वेपर्स लेट बनते हैं। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आप बोल दो कि ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ऑर्थो वाले का, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज पैरा में कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इनमें तो बल्कि क्या होगा, इनमें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन वन पैरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल एंड द अदर पैरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल। उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी। अगर आप देखना चाहते हो कैसे नजर आएगी तो मैं आपको दिखा देता हूं पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे नजर आती है। तो यू कैन सी बच्चों, that is one molecule. अब इसका इस एक मॉलिक्यूल का ये जो O नेगेटिव है वो दूसरे मॉलिक्यूल का जो H होता है, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सल पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का जो नाइट्रो पार्ट है, उसकी नाइट्रो पार्ट की ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल पार्ट की H के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्लियरली देख सकते हो पैरा नाइट्रोफिनोल्स में। तो यहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो ये नॉन वोलेटाइल हो जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेट आएगा, इसके वेपर्स लेट बनेंगे और ये ऑर्थो वाला जल्दी से वेपर्स में चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो कहने का मतलब मेरा ऑल इन ऑल ये था बच्चों कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को इनके मिक्सचर में से इसकी डिस्टिलेशन या सेपरेट करना काफी इजी है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। एक तो बच्चों ये मेथड कि आप जो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे थे वो आप कर रहे थे डल्यूट HNO3, डल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा और मैं नाइट्रेटिंग एजेंट चेंज कर दूंगा। तो जब फिनोल की मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग एजेंट दैट विल बी कंसंट्रेटेड HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid। तो जब मैं ये नाइट्रेटिंग एजेंट लेकर चलूंगा तो आप देखोगे कि दोनों ऑर्थो और तीसरी पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगी, तो मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो लेट अस सी, मैंने एक फिनोल कंसिडर कर ली है, फिनोल प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इनकी नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4।
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करवानी है फिनोल की इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बच्चों मैं नाइट्रेशन करवाता हूं तो आप लोग देखोगे कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दोनों ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और तीसरी पैरा पोजीशन पर, तो दैट विल बी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। इस सिचुएशन में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड बोला जाता है। यह भी आपने याद रखना है। पर ये साथ में आपको बुक में यह भी बोल रहे हैं कि जब मैं इस मेथड से नाइट्रेशन करवाता हूं by using concentrated sulfuric by using concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, तो 2,4,6 मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल तो बनता है, पर इस जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो पिक्रिक एसिड है इसकी ईल्ड कम आती है। फिर से ईल्ड की प्रॉब्लम यहां फिर आ गई, मतलब हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिलता, वेरी लेस ईल्ड आती है। तो उसके लिए हमें इन्होंने फिर से एक इनडायरेक्ट मेथड बताया हुआ है कि आप ऐसा करो, आप अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हो, पिक्रिक एसिड आप चाहते हो, यू वांट टू मेक, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी करवाओ फिनोल की सल्फोनेशन, देन आप कराओ नाइट्रेशन, तो फिर आपकी ईल्ड अच्छी आएगी। तो फिर हम ऐसे ही करवाते हैं। वैसे तो ये मेथड भी है पर इस मेथड से ईल्ड कम आती है, तो मैं अल्टरनेट रूट यूज कर लेता हूं। अल्टरनेट यूज रूट में मैं क्या करूंगा बच्चों, देयर विल बी सल्फोनेशन फर्स्ट, सल्फोनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन, फॉलोड बाय नाइट्रेशन, उसको नाइट्रेशन सल्फोनेशन को फॉलो कर लेगी। ठीक है बच्चे, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। देयर वाज फिनोल, इस फिनोल को मैं ट्रीट करता हूं विद कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब मैंने सल्फोनेशन करवानी है। टेम्परेचर होगा 373 केल्विन, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैं क्या देखता हूं बच्चों, तो ऑर्थो सल्फोनेटेड एंड पैरा सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बनता है, OH SO3H, मतलब ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड प्लस पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन गया। ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड आपका बन गया। इसको आप फिर फर्दर ये जो आपका प्रोडक्ट बना, रिएक्शन मिक्सचर बना, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, इसको फिर आप आगे अपने प्रोडक्ट को किसके साथ ट्रीट करवाओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो जो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपका बना है इसको फिर आप फर्दर ट्रीट करवाओ विद HNO3 के साथ, फर्दर होगी नाइट्रेशन और आप देखोगे कि आपके पास बच्चों क्या बनेगा, यू विल गेट पिक्रिक एसिड, यू विल गेट पिक्रिक एसिड, वही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये इन्होंने एक अल्टरनेट रूट बताया है कि ये रूट अच्छा रहता है, इस रूट से आपको ईल्ड है जो वो अच्छी मिलती है, तो हम ये फॉलो कर लेंगे फिर बच्चों। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट वाज द नाइट्रेशन, कि नाइट्रेशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, जैसे हमने ये ब्रोमिनेशन में भी पढ़ा था कि ब्रोमिनेशन कैन बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, कैन बी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, है ना। Similarly, nitration can be monosubstituted, can be trisubstituted, depending upon the nitrating agent.
देन लास्ट एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फिनोल शो करता है ऑन एरोमेटिक रिंग, दैट इज एक्चुअली सल्फोनेशन। तो वही सल्फोनेशन हम आगे देखते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, हम फिनोल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा या पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। पर इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप सल्फोनेशन करवा रहे हो लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड, और हाई टेम्परेचर पर आपका प्रोडक्ट बनता है पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज माय फिनोल ऑन रिएक्टिंग दिस फिनोल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर टेम्परेचर लेस है, रूम टेम्परेचर है, तो बनेगा ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ SO3H will be at ortho position, ये कहलाएगा ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड। बट इफ यू आर कीपिंग द टेम्परेचर हाई, पर अगर आप टेम्परेचर को रखोगे हाई, हाई टेम्परेचर पर आप सल्फोनेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मैं बताऊं कि 373 केल्विन पर, तो इस सिचुएशन में बनेगा आपका पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। हाई टेम्परेचर पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जब मेजर प्रोडक्ट बोल दो कि लो टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो होगा, और हाई टेम्परेचर पर आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी, यहां भी H2O, यहां भी H2O, और एक सो दिस इज द ओनली थिंग बच्चे। यहां पर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही बनाएंगे, यहां पर कोई डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का कोई और कंसेप्ट नहीं बताया बुक वालों ने, तो हम नहीं करने वाले हैं, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। तो लो टेम्परेचर पर ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, हाई टेम्परेचर पर पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड विल बी द major product. The last thing I wanted to tell you is that ये last thing ये है बच्चे कि अगर मैं ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड का टेम्परेचर हाई कर देता हूं, मतलब उसको मैं हाई टेम्परेचर के अंडर रखता हूं ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड को, तो वो पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। यहां से मुझे ये एक ऑब्जर्वेशन आई, या यहां से मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि जो पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद ऑर्थो। ठीक है, तो यहां अगर मैं लिखूं कि ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature it get converted into paraphenol सल्फोनिक एसिड, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड है वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद ऑर्थो। क्यों? बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिकल इन नेचर, बिकॉज पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो उसका जो क्रिस्टल बनेगा वो क्रिस्टल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर द पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड इज मोर स्टेबल। ठीक है जी, टुवर्ड्स हीट बच्चों। तो दैट वाज ऑल अबाउट सल्फोनेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, चाहे ब्रोमिनेशन थी, नाइट्रेशन थी, सल्फोनेशन थी बच्चे, ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगले लेक्चर में फिनोल्स की मैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आपको मिलता हूं। टिल देन पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।